और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है? डायबिटीज, है ना? डायबिटीज, क्या लगता है आपको, डायबिटीज बीमारी है या नहीं है? आपको क्या लगता है, आप सभी लोगों को क्या लगता है, डायबिटीज नाम की बीमारी है या नहीं है? यस सर। है। तो थोड़ा गूगल करना है ना, गूगल पे जाना और गूगल पे सर्च करना कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट इंडिया में डायबिटीज के हैं। तो आपको मालूम चलेगा कि पूरी कंट्रीज में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें डायबिटीज के पेशेंट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं डायबिटीज को लाने के लिए। थोड़ी मोड़ी मेहनत नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि डायबिटीज जल्दी 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 लोगों के घरों में फैले। और 2023 का डेटा है कि 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज की गोली खा रहे हैं। कितने करोड़ लोग? ये 2023 का डेटा है, 2025 का डेटा नहीं। आप गूगल पे सर्च करना, गूगल बताएगा आपको। आप डालोगे कि हाउ मेनी पेशेंट इन इंडिया आर डायबिटिक, है ना? डायबिटीज का शिकार कितने लोग हैं जो डायबिटीज की गोली खा रहे हैं, शुगर की गोली खा रहे हैं, मधुमेह की बीमारी की गोली खा रहे हैं, यानी कि उनको डायबिटीज ऑलरेडी है। तो गूगल क्या बोलेगा कि प्यारे बंधु, इंडिया में 10 करोड़ लोग हैं जो आज की डेट में डायबिटीज की गोली खा रहे हैं। फिर एक दूसरा सर्च करना, उस पे क्या सर्च करना कि हाउ मेनी प्री डायबिटिक इन इंडिया। प्री डायबिटिक का मतलब क्या होता है कि जिनको 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में डायबिटीज होने ही वाला है। वो उसके लिए वो लोग और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि मुझे डायबिटीज की बीमारी हो जाए। अब बोलोगे क्या हम मेहनत मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात बोल रहा है ना? फिर मैं बताऊंगा कि कैसे मेहनत कर रहे हैं लोग। डायबिटीज की बीमारी के लिए लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आगे आपको समझ में आ जाए कितनी मेहनत की जा रही है डायबिटीज का रोगी बनने के लिए। तो सर्वे क्या कह रहा है? सर्वे कह रहा है कि 13 करोड़ ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक है, यानी कि 2 महीने में, 4 महीने में उनको क्या होने वाला है? डायबिटीज की बीमारी होने ही वाली है। और 50% पीपल ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं जिनको तो उसका अवेयरनेस ही नहीं है कि डायबिटीज की बीमारी हो भी सकती है। उनको अवेयर ही नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज नाम की बीमारी जो है ना, इंडिया इज बिकम ए डायबिटिक कैपिटल। इंडिया क्या हो रहा है कि पूरे देशों में इंडिया एक ऐसा देश बनते जा रहा है जहां पे बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट जो है कि आपको हर घर में जो है कि मिलने ही वाले हैं। हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट आपको मिल जाएगा, अभी भी मिल जाएगा, है ना? पूछोगे तो वहां पे जो है ना, किसी न किसी घर में एक आदमी डायबिटिक पेशेंट होगा, या फिर एक घर छोड़ करके, 2 घर छोड़ करके डायबिटीज की बीमारी होगी ही होगी। तो क्या लगता है, मार्केट है या नहीं है? आप उनको हेल्प कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, गाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो उनकी डायबिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? अगर आपने डायबिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उनको हेल्प कर दिया, तो एक ही घर से आपको क्या मिल सकते हैं, चार चार लोग ऐसे मिल सकते हैं जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं। और सभी लोगों को क्या कर सकते हो, आप हेल्प करके, गाइड करके, सपोर्ट करके क्या कर सकते हो, एक समाज सेवा का भी काम कर सकते हो। साथ साथ में किसका काम कर सकते हो? अपना बिजनेस ग्रो करने का भी काम कर सकते हो। तो चलिए हम समझते हैं कि डायबिटीज बीमारी का रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है। देखो, जब मेरा ऐसा मानना रहता है ना कि जब आप रूट कॉज पे काम करते हैं, फंडामेंटल पे काम करते हैं, जब बेसिक पे काम करते हैं, तो आप क्या कर पाते हैं। एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट, मैं इसको ले लेता हूँ, फिर आपसे बात।
तो अगर इस डायग्राम को आप समझ लिए है ना, ये डायग्राम आपको पूरा डायबिटीज समझा देगा। सिंपल सा डायग्राम है। इसको अगर आपने समझ लिया तो ये डायग्राम क्या है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायग्राम अगर आप समझ गए तो डायबिटीज का पूरा खेल आप समझ जाओगे। सिंपल क्या है, हमें क्या समझना है कि डायबिटीज का रूट कॉज क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप रूट कॉज पे काम करते हैं, फंडामेंटल पे काम करते हैं, उसके बेसिक पे काम करते हैं, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल ही पता नहीं हो, रूट कॉज ही नहीं पता हो, बेसिक ही नहीं पता हो, तो उस पर काम कैसे करोगे आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको डॉक्टर दवाई देगा, आप दवाई खाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे दवाई देगा, दवाई खाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे दवाई देगा, दवाई खाओगे। लेकिन अगर आपको रूट कॉज ही मालूम नहीं है तो दवाई खा करके भी क्या करोगे, है ना। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डायबिटीज क्या, जब आपको रोग हो जाता है, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि जब तक आप इस दुनिया से नहीं जाएंगे ना प्यारे, तब तक आपको डायबिटीज की दवाई खानी पड़ेगी। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में, एलोपैथिक साइंस में रूट कॉज पे काम नहीं किया जाता है। हमेशा ये ध्यान रखो, एलोपैथिक किसके लिए होती है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होती है। किसके लिए होती है, इमरजेंसी के लिए होती है। कि जब कभी भी आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका क्या है, सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है। उस केस में क्या होता है, आपको एलोपैथी का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप रूट कॉज की बात करोगे तो एलोपैथिक में कोई भी जो है कि जड़ पे काम नहीं होता है। शायद किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाओ, कितनी भी बीमारी से बीमारी हो, रूट कॉज पे वो काम नहीं करता। टेम्पोररी आपको सोल्यूशन दे देता है। अगर आपको हार्ट अटैक भी हुआ है ना, तो रूट कॉज पे काम नहीं करता है, टेम्पोररी सोल्यूशन दे देगा। आपको स्ट्रेन लगा देगा, आपका एंजियोप्लास्टी कर देगा, क्या टेम्पोररी है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो हम क्या समझते हैं कि हम क्या है, रूट कॉज क्या है डायबिटीज का। अगर आप डायबिटीज का रूट कॉज समझ गए तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, डायबिटीज के ऊपर काम कर सकते हैं, और लोगों को भी आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि जब कभी भी आप खाना खाते हो, हम खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। तो मुंह से खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है। कैसे जाता है, ये देखो, एक पाइप है ना, इस पाइप के थ्रू खाना पेट में जाता है। तो सभी के अंदर पाइप होती है ना, फूड पाइप उसे बोला जाता है। ये खाना कहाँ पे जाएगा, पाइप के थ्रू आपके पेट में जाएगा, स्टोमक में जाएगा। और वो खाने का निवाला क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में और ब्रेक हो जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। अब खाना मतलब क्या, आप बोलोगे खाना मतलब दाल चावल रोटी सब्जी, इसी को ज्यादातर लोग खाना बोलते हैं। यही खाना नहीं है। जो आप सवेरे सवेरे उठ करके गर्मा गर्म चाय पीते हो, वो भी खाना में ही आता है। जो आप टोस्ट और ब्रेड खाते हो, वो भी खाना में ही आता है। जो आप पिज्जा बर्गर स्नैक्स मंचूरियन खाते हो, सब खाना में आता है। ये सब खाने में ही जाता है। मतलब जो भी आपने मुंह से पेट में डाला, वो सब किस में आएगा, खाने में आएगा। तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए कि खाने में क्या क्या चीजें होती है। खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स पेट में जाने के बाद, इंटेस्टाइन में जाने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या होता है खाने में, खाने में होता है प्रोटीन। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। खाने में और होता है फैट, फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में। और खाने में और होता है विटामिन और मिनरल। जो विटामिन और मिनरल क्या करता है, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को मेटाबोलाइज होने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करता है। लेकिन हमें ये सोचना है कि हम खाना खा क्या रहे हैं। खाने में भी हमने क्या बताया कि आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए और फाइबर होना चाहिए। 6 चीजें होनी चाहिए आपके खाने में। अब हम देखते हैं कि हम सवेरे क्या खाते हैं। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हम क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। चाय में क्या डली रहती है, शक्कर, यानी कि उसको चीनी कहीं बोला जाता है, कहीं शक्कर बोला जाता है, कहीं शुगर बोला जाता है। शुगर चीनी शक्कर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आपने सवेरे वही। उठते क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट ले लिया। सवेरे सवेरे उठते बराबर आपने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया। आजकल तो ज्यादा फैशन बन गया ना, सादी फीकी चाय अच्छी नहीं लगती, उसके साथ क्या होना चाहिए, ब्रेड होना चाहिए, है ना। ब्रेड नहीं रहा तो मजा नहीं आता ना, चाय पीने का मजा ही कुछ और होना चाहिए। चाय पी रहे और ब्रेड ब्रेड ना हो, ऐसा हो सकता है क्या। तो क्या होता है, हम ब्रेड खाते हैं। ब्रेड किसका बनता है, मैदा का बनता है। मैदा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ब्रेड में भी शक्कर मिली होती है, तभी तो ब्रेड मीठी लगती है ना। उसमें भी शक्कर मिला होता है, तो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारे लोग ब्रेड पसंद नहीं करते, तो उनको क्या चाहिए था, टोस्ट चाहिए रहता है, टोस्ट टोस्ट, है ना। टोस्ट खाते हैं, टोस्ट भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, मैदा का बना होता है। उसमें भी शक्कर मिली होती है। तो हमने सुबह सुबह क्या खाया,
सवेरे सवेरे हमारे पेट में क्या गया? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। समझो, खेल समझो कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने लाइफ के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। सर वो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा है। तो सवेरे उठते बराबर हमने क्या ले लिया? कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं ना। नाश्ता भी करोगे ना आप, तो चाय पी के चल हो जाएगी क्या जिंदगी चल जाएगी? नहीं, नाश्ता भी आप करेंगे। नाश्ते में आप क्या खाते हैं? नाश्ते में ज्यादातर घरों में 90% घरों में लोग क्या खाते हैं? रोटी और सब्जी खाते हैं, या फिर पराठा या सब्जी खाते हैं। रोटी क्या है? रोटी है कार्बोहाइड्रेट्स। और सब्जी तो बिना जो है कि आलू की सब्जी बनती नहीं है। आलू क्या है? सब्जियों का राजा है। तो राजा के बिना सब्जी कैसे बनेगी, है ना? आलू को क्या बोला जाता है? सब्जियों का राजा है। तो बिना सब्जियों का राजा नहीं पड़े आलू सब्जी में, तो सब्जी कैसी? फिर मजा क्या है सब्जी बनाने में, है ना? तो सब्जी भी क्या है? सब्जी में जो आलू है क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हमने नाश्ते में भी क्या किया? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में। दोपहर में भी आप खाना खाओगे। दोपहर में क्या खाओगे? ज्यादातर घरों में क्या खाते हैं? दाल चावल रोटी सब्जी, यही खाते हो ना ज्यादातर लोग, दाल चावल रोटी सब्जी खाते होगे। तो रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सब्जी में आलू है तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बचा क्या? दाल। दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट इतना खाया और प्रोटीन इतनी सा लिया। कार्बोहाइड्रेट इतना और प्रोटीन इतना सा। तो हम दोपहर में भी क्या कर रहे हैं? ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहे हैं। अब शाम को चाय ना हो तो फिर मजा कैसा, है ना? शाम को तो चाय चाहिए भाई, फ्रेश होना है ना, माइंड फ्रेश रहना चाहिए। चाय के बिना माइंड माइंड थक गया, अब तो माइंड को चाय चाहिए, चाय मांगता है माइंड, है ना? तो आप शाम को भी चाय पियोगे, है ना? चाय में फिर से आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया। यानी कि शुगर था और क्या था? शक्कर तो कार्बोहाइड्रेट ही है ना? तो फिर से शाम को क्या किया आपने? कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया। फिर शाम को भी क्या चाहिए आपको? नमकीन वगैरह चाहिए कुछ, है ना? चिप्स वगैरह चाहिए, वो सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो शाम को भी आपने कार्बोहाइड्रेट लिया। चलो अब रात में चलते हैं। रात में भी खाना खाओगे ना? तो रात में ज्यादातर घरों में क्या खाना खाते हैं? रोटी और सब्जी। फिर से हमने कार्बोहाइड्रेट लिया। रोटी लिया मतलब कार्बोहाइड्रेट, और सब्जी लिया मतलब कार्बोहाइड्रेट, है ना? आलू रही तो कार्बोहाइड्रेट। तो अब ये देखो कि हम खाना क्या खा रहे हैं। खाने में क्या होना चाहिए था? कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन विटामिन मिनरल और फाइबर होना चाहिए था, और फैट होना चाहिए था। लेकिन हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट तो लिया, है ना? कार्बोहाइड्रेट और फैट दबा करके हमने खाया, लेकिन प्रोटीन विटामिन मिनरल तो हमने खाया ही नहीं। अभी क्या हो गया? ये पूरा खाना किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा? ये आपके ब्लड में घूमने लगेगा। कोई भी चीज आपको, जो भी कुछ भी आप खा रहे हो ना, तो ब्रेक डाउन होने के बाद कहाँ पे जाती है? आपके ब्लड में जाकर के घूमने लगती है, ब्लड में मूव होने लगती है। अब जब एक ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल है तो ठीक है, नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ग्लूकोज की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ गई, तब गड़बड़ है। तब क्या होता है? ये पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ये ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भैया ब्लड में जो है ना ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है हम बाद में समझेंगे। अभी आप इतना समझो कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, नॉर्मल पैरामीटर से ज्यादा हुई, तो ब्रेन को तुरंत सिग्नल जाता है। क्या जाता है? कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है, उसे कम करिए कृपया। अब ब्रेन तो खुद से कम नहीं कर सकता है ग्लूकोज को, तो किसको इंस्ट्रक्शन देता है? पैनक्रियाज को। ये देखो इधर पैनक्रियाज बनी है ना, ये डायग्राम इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायग्राम समझ गए तो पूरा आप जो है ना खेल समझ जाओगे, अपने बॉडी का सिस्टम समझ जाओगे। अभी पैनक्रियाज क्या करती है? ये ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है पैनक्रियाज को कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है, इसे कम करो। पैनक्रियाज क्या करती है? इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। आपने सुना होगा ना कि डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन चढ़ाया जाता है ना? यही इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम कौन करती है? पैनक्रियाज करती है। कहाँ चला गया डायग्राम? आ गया, है ना? इंसुलिन जो क्या करती है? पैनक्रियाज सिक्रेट करती है ग्लूकोज को कम करने के लिए। कैसे इंसुलिन से कम करेगा ग्लूकोज को? इंसुलिन जो कि जाएगा ब्लड में और अपने साथ ग्लूकोज को लेकर के आएगा। तो इंसुलिन क्या काम करता है? कैरियर का काम करता है, ग्लूकोज को ढोने का केवल काम करता है।
ग्लूकोज को ब्लड से निकालता है और सेल्स के पास लेकर के जाता है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई, कोशिकाओं से बनी हुई है। तो ये सेल्स के पास लेकर के चला जाएगा। और सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, देखो जो एरो एरो बना हुआ है ना, ये एरो टाइप का जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं गेट। इसको मेडिकल के टर्म में बोलते हैं रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो रिसीव करे। इसको रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो ये रिसेप्टर्स जैसे ही जो है कि इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के आएगी सेल्स के पास, सेल्स क्या करेगा, अपने रिसेप्टर्स को ओपन कर देगा, गेट को खोल देगा। और ये इंसुलिन क्या करेगी, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डाल देगी। और जैसे ही ग्लूकोज अंदर जाएगा, तो माइट्रोक्रोंडिया नाम की एक जो है कि मैकेनिज्म होती है सेल्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सेल्स जाकर के ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाकर के क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हमने क्या समझा कि हमको खाना खाने के बाद एनर्जी कैसे मिलती है। तो खाना खाने के बाद एनर्जी कैसे मिलेगी, आपने खाना खाया, आपके पेट में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, खाना किस में टूट जाएगा, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो ग्लूकोज में टूटेगा। ग्लूकोज क्या करेगा, आपके ब्लड में जो है कि फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ग्लूकोज की मात्रा जैसे ही ज्यादा होगी, ब्रेन को सिग्नल जाएगा और ब्रेन क्या बोलेगा पैनक्रियाज को कि आप इंसुलिन सिक्रेट करो। और इंसुलिन सिक्रेट करेगी, इंसुलिन जाकर के ग्लूकोज को लेकर के जाएगी सेल्स के पास, सेल्स अपना गेट क्या कर देगा, ओपन करेगा। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डाल देगी। ग्लूकोज जैसे ही अंदर जाएगा वो बर्न हो जाएगा, और बर्न होने के बाद क्या हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस सबके साथ होती है ना। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, सबके साथ ये प्रोसेस हो रही है। सबको इसी तरीके से एनर्जी मिल रही है। अब गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ ऐसी है कि खाना खाने के बाद एक हमारे पास बहुत ही प्राणा प्यारी है ना, प्यारा प्राणी है, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल देवता। खाना खाने के बाद आप मोबाइल दे करके क्या करेंगे, देखना स्टार्ट कर देंगे। खाना जो खाया ना, खाना जो एनर्जी लिया, वो एनर्जी क्या होनी चाहिए, पचनी चाहिए आपकी। खाना जो खाया वो खाना पचना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी की कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है। आज की लाइफ स्टाइल ऐसी है, पहले के समय में लोग क्या करते थे, खाना वगैरह खाते थे, खेत में जाते थे, गैती फावड़ा चलाते थे, और उनका क्या होता था, खाना पच जाता था, एनर्जी क्या हो जाती थी, यूज हो जाती थी। तो अगर आप एनर्जी ले रहे हो और एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आपके सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या? आपका सेल्स तो ऑलरेडी एनर्जेटिक है। सेल्स क्या है, ऑलरेडी एनर्जेटिक है। या फिर हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद बिस्तर पे बढ़िया लेट जाते हैं, मोबाइल देखना स्टार्ट कर देते हैं। या खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, टीवी देखना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर ऑफिस में हो तो आप खाना खाने के बाद क्या करोगे, लैपटॉप चलाना स्टार्ट कर दोगे। या फिर आपको कहीं जाना भी होगा तो आप क्या करते हो, बाइक उठाते हो या कार उठाते हो, है ना। तो हमारा हाथ और पैर से कोई हरकत हो ही नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी क्या हो रही है, यूज नहीं हो रही है। जो एनर्जी सेल्स के अंदर है, जिससे सेल्स एनर्जाइज्ड है, वो क्या हो रहा है, वो यूज ही नहीं हो रहा है। अब ग्लूकोज अभी, लेकिन एनर्जी भले ही यूज हो चाहे नहीं हो, है ना, हमारा खाना पचे चाहे नहीं पचे, हमें खाना तो खाना है, क्योंकि हमारा सिस्टम बना हुआ है। सुबह भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे, रात में भी खाएंगे, जो है कि वो सिस्टम हमारा बना हुआ है। तो सुबह हमको खाना ही है, दोपहर में हमें खाना ही है, शाम को नाश्ता करना ही है, रात को हमें खाना खाना, चाहे हमारा खाना पचे चाहे नहीं पचे। तो क्या होता है, अब क्या होता है कि जब आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, ब्रेन सिग्नल देता है पैनक्रियाज को कोई इंसुलिन सिक्रेट करो। और इंसुलिन जब ग्लूकोज को लेकर के जाती है किसके पास, सेल्स के पास लेकर के जाती है ना, तो सेल्स अपना गेट ही नहीं खोलता है। सेल्स क्या बोलता है, मैं तो ऑलरेडी एनर्जेटिक हूँ, मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है, तुम कहीं और ले जाओ इसको, ग्लूकोज को। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे ग्लूकोज की, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एनर्जेटिक हूँ। तो क्या करती है, अपना गेट नहीं खोलती है। अबे बेचारा इंसुलिन क्या करता है, फिर से उसको उठाता है और कहाँ पे ले जाता है, लीवर में ले जाकर के डंप कर देता है। इससे ग्लूकोज को क्या करता है, लीवर में जाकर के क्या करता है, डंप कर देता है। अब ये लीवर की भी एक कैपेसिटी है ना, किसी भी कंटेनर है, वो कंटेनर की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। कंटेनर में अगर ज्यादा पानी भर दोगे तो पानी क्या होगा, बहने लगेगा। तो अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्या है, लीवर की कैपेसिटी है, तो ग्लूकोज क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगी, उतना ही कैपेसिटी के साथ ग्लूकोज को अंदर डालेगी। लेकिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होंगे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज फिर से बाहर चले जाएंगे, है ना, फिर से ब्लड में ही घूमने लगेंगे। बोलिए सर, वो अमरावती से। तो क्या हुआ, उसने अपना गेट नहीं खोला।
तो इसने क्या कर दिया, लीवर के पास गया, लीवर के पास जितनी कैपेसिटी थी उसने अपने पास तो रख लिया ग्लूकोज को, बाकी ग्लूकोज क्या होगा, फिर से ब्लड में घूमने लगे। अब ब्लड में जब ग्लूकोज घूमने लगेगा तो फिर से ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ब्रेन बोलेगा क्या कर रहे हो भाई तुम पैनक्रियाज, कम क्यों नहीं कर रहे हो ग्लूकोज को, तो पैनक्रियाज क्या करेगी, और इंसुलिन सिक्रेट करेगी। अब किसी भी आदमी के ऊपर ज्यादा लोड दे दोगे आप, है ना, अभी देसराज सर को बोले कि देसराज सर आपको अपना काम तो करना ही, आपको 4 एम्प्लॉयज का और काम करना है ना, आज इतना काम किया ना, 4 घंटा और काम करो आप, उसके बाद 2 घंटा और काम करो, तो क्या हो जाएगा, देसराज सर थकेंगे या नहीं थकेंगे। तो क्या हो गया, वो पैनक्रियाज क्या हो जाती है, थक जाती है बेचारी, है ना, इंसुलिन सिक्रीट करते 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 थक जाती है, और पैनक्रियाज क्या हो जाती है, प्रॉपर काम करना बंद कर देती है, और इंसुलिन को सिक्रेट नहीं करती है। तो आपने देखा होगा कि इसीलिए जो है ना, डायबिटिक पेशेंट को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन बाहर से क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि अब पैनक्रियाज काम नहीं कर रही है, पैनक्रियाज क्या कर रही है, काम ही नहीं कर पा रही, बेचारी थक गई है ना, वो अब काम करना बंद कर दी है। अब आप जाओगे कहाँ पे, अब आपको तो मालूम चलेगा ना कि अब मुझे डायबिटीज है, क्योंकि आप क्या होता है, फिर क्या होता है, जब पैनक्रियाज इंसुलिन लेना बंद कर देती है और आपको मालूम चल जाता है कि मुझे डायबिटीज है, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, दवाइयां देगा, है ना, आप दवाई खाओगे, इंसुलिन लेना स्टार्ट कर दोगे। तो एक चीज और होती है कि इसको अब और हम समझते हैं, आगे थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, इतना मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा। और अगर मीटिंग अगर ऑटोमेटिक बंद हो गई ना, तो हम कल और इसके आगे का देखेंगे क्या होता है ना। यहां तक था कि क्या हुआ कि पैनक्रियाज ने क्या किया, इंसुलिन सिक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। जब लीवर में डंप किया, लीवर के पास गया, तो लीवर ने क्या किया, उससे मना कर दिया, तो ग्लूकोज क्या हो रहा है, बॉडी में मूव कर रहा है। तो ग्लूकोज जो है कि लेवल्स इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो इंसुलिन बेचारी क्या करती है, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो जितना आप ग्लूकोज लोगे उतना इंसुलिन सिक्रेट होगी, और इंसुलिन क्या करती है, फैट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब ये फैट क्या होते हैं, जा करके सेल्स के चारों तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। फैट क्या होते हैं, देखो ये सेल्स के चारों तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फैट क्या होता है, सेल्स के जब चारों तरफ जमा होना स्टार्ट होता है, तो ये गेट को क्या कर देते हैं, चोक कर देते हैं, गेट को क्या करते हैं, चोक कर देते हैं। और ये इंटरनल ऑर्गन्स पे भी ये फैट जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके लीवर के चारों तरफ फैट जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके किडनी के चारों तरफ फैट जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ भी फैट जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस फैट को क्या बोला जाता है, विजरल फैट बोला जाता है। और ये फैट बड़ा खतरनाक होता है ना, ये विजरल फैट बड़ा खतरनाक होता है। आपके आर्टरीज में जाकर के जमा हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा वो, है ना, और कोलेस्ट्रॉल बन गया तो फिर आपको हार्ट अटैक के आने के चांसेस हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि एक जो है कि ग्लूकोज किसमें, जितना ग्लूकोज आपके बॉडी में एक्स्ट्रा होगा उतना इंसुलिन सिक्रेट होगा, और इंसुलिन क्या करेगी, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगी। और जब ये रिसेप्टर्स बंद हो जाते हैं तो क्या होता है, इंसान को एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, कितना भी खाते हैं उनको भूख ही ज्यादा लगती रहती है, क्योंकि एनर्जी प्रॉपर तरीके से बनी नहीं रही उनके बॉडी में। तो खाना खाते रहते हैं, और खाने में बेचारे क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। उनको लग रहा है कि मुझे भूख लगी है, भूख एक्चुअली लगी हुई है, लेकिन किस चीज की भूख चाहिए आपको, पूरा जो है कि संतुलित आहार चाहिए ना, न्यूट्रिशनल आहार चाहिए। वो क्या करता है बेचारा, उसको ज्ञान नहीं है, तो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट खाते रहता है, और वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फिर से फैट में कन्वर्ट होते रहता है, फिर कार्बोहाइड्रेट खाता है, फिर से फैट में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है, ये जो है कि सेल्स चोक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर इंसुलिन बार बार बनते 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 पेनक्रियाज थक जाती है, इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। अब डॉक्टर के पास जाते हो, अब डॉक्टर क्या करता है, अब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या देगा, आपको दवाई देगा, आप दवाई खाओगे, है ना, दवाई खाना आपने स्टार्ट कर दिया। तो जब आप दवाई खाते हैं तो क्या होता है, दवाई जब आप खाओगे तो दवाई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होती है, दवाई ग्लूकोज का कुछ भी नहीं करती, वो क्या करती है, ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है उसको निकाल देती है, और इंटरनल ऑर्गन्स पे शिफ्ट कर देती है। और हमें क्या लगता है, हम जो है कि अपना ग्लूकोज का लेवल मेजर करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमारा ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, मतलब मेरी डायबिटीज ठीक हो रही है। वो टेम्पोररी सोल्यूशन है, इसीलिए जो है ना, जन्मजात आपको दवाइयां खानी पड़ती, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन तो है ही नहीं। ग्लूकोज बॉडी में ही है, एक्चुअली ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाना चाहिए था एनर्जी में, लेकिन ग्लूकोज क्या हो रहा है, बॉडी में ही है, इंटरनल ऑर्गन्स पे शिफ्ट होते जा रहा है ना, फैट के फॉर्म में। वो क्या करिए, ब्लड से निकालती है, फैट में जो है कि कन्वर्ट हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन में शिफ्ट होता है, ग्लूकोज तो बॉडी में ही है। अब मान लीजिए कि आपने दवाई खाया, किसकी दवाई खाया, 4 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगी, तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
आपने दवाई खाया, दवाई ने क्या किया, आपका ग्लूकोज का लेवल क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन दवाई का जैसे ही असर खत्म होगा, क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। फिर आप दवाई खाओगे, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, फिर दवाई का असर खत्म होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ये बार बार घटता बढ़ता ग्लूकोज क्या करता है, आपके आईज के रेटिना को अफेक्ट कर देता है। क्योंकि आईज के तरफ जाने वाली जो नसें होती है ना, बड़ी सेंसिटिव होती है, पतली नसें होती है। तो क्या करता है, बार बार फ्लक्चुएशन होने से आईज डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले इफेक्ट कहाँ करता है, आईज पे करता है। क्योंकि बार बार कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। लेकिन आप तो डायबिटीज के पास डॉक्टर के पास गए थे, तो वो डॉक्टर किस चीज का था, वो डायबिटीज वाला था, उसको आंख से क्या लेना देना। अब आपको आंख में प्रॉब्लम होगी तो आप आंख के डॉक्टर को दिखाओ, वो आंख का डॉक्टर थोड़ी है। तो आपके दवाई का साइड इफेक्ट किस पे हो गया, आपकी आंखों पे हो गया। तो इसीलिए क्या बोला जाता है ना, डायबिटीज को धीमा जहर बोला जाता है। तो आज हमने समझा कि डायबिटीज आंखों पे किस तरीके से असर करती है। कल हम इसको और डेप्थ में जानेंगे कि डायबिटीज जो है कि आपके हार्ट को कैसे अफेक्ट कर रही है, आपकी किडनी को कैसे अफेक्ट कर रही है, कैसे जो है कि आपको हार्ट अटैक के रूप में कन्वर्ट कर रही है, कैसे आपका बीपी बढ़ा रही है। सारी चीजें हम क्या करने वाले, क्या क्या इफेक्ट होते हैं डायबिटीज के, कल हम इसको थोड़ा सा बारीकियों से और समझेंगे। आज तक जो भी समझा आपको क्लियर हुआ। तो हमें ये समझना है कि रूट कॉज क्या है। जो आप खाना खा रहे हो वो रूट कॉज है। आपके खाने में केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर भी होना चाहिए। अगर आपने अपने खाने में बदलाव कर दिया, खाने के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल कर दिया, तो मैकेनिज्म क्या होगी, अंदर की मैकेनिज्म सुधरना स्टार्ट हो जाएगी। और जब सुधरना स्टार्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका डायबिटीज क्या होगा, धीरे 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 कंट्रोल होना। तो आई होप दैट सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इसको क्या करना है, इस रिकॉर्डिंग को प्रैक्टिकल करना है आपको, है ना, थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बनाओ, समझो। और ये सारी चीजें किसको बताना है आपको, जिनको डायबिटीज है उसको एक्सप्लेन करना है। तो ओके। एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस फ्लुएंसी के साथ सारी चीजें आनी चाहिए। सो विश यू वेल। मिलेंगे कल, इसको और डेप्थ में जानेंगे। यहाँ तक जो भी बातें आपको समझ में आई होगी, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। जो भी बातें नहीं समझ में आएगी हम इस पे कल क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर अभी कुछ आपके सवाल होंगे तो 1 मिनट का हमारे पास समय जरूर